तूफानी बारिश के बाद जहां अंचलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, वहीं इसी बारिश की वजह से एक बार फिर गांगुलपारा घाटी के पास भूस्खलन होने से घाटी के मार्ग में दरारें आ गई हैं। मार्ग का साइड शोल्डर इस तेज बारिश में धंस गया और एमपीआरडीसी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग कर कुछ देर के लिए आवागमन को रोक दिया और मार्ग से आवागमन सुचारू किए जाने के प्रबंध किए गए। जिले में बीती रात से हुई अतिवर्षा का असर सड़कों पर भी पड़ा है। एक बार फिर बैहर रोड में पूर्व में हुए भूस्खलन से कुछ दूरी पर हल्का भूस्खलन हुआ है। सड़क के साइड शोल्डर धंस गया है। एक जानकारी के अनुसार लगभग 5 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा की दृष्टि से उक्त स्थल पर एक तरफ से मार्ग में बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। हालांकि आवागमन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन रोड के बनने के कुछ ही सालों में 2 बार सड़कों के कटाव से सड़क की गुणवत्ता और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सड़क के किनारे धंसने की जानकारी के बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन और एमपीआरडीसी के प्रबंधक दीपक आड़े ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से जहां से मार्ग धंसा है वहां बैरिकेडिंग कर मार्ग को ठीक करने के प्रयास किए जाना बताया है। बता दें कि बीते अगस्त माह में भी इसी तरह गांगुलपारा घाटी के पास सड़क में दरारें आ गई थीं। आनन फानन में प्रबंध करते हुए मार्ग से आवागमन प्रारंभ किया गया था, लेकिन एक बार फिर वही नौबत आन पड़ी है। बारिश की वजह से पानी का कटाव नहीं हो पाने से पहाड़ी का पानी सीधे तौर पर सड़क से होते हुए खाई में प्रवेश करता है और इसी पानी की वजह से मार्ग का साइड शोल्डर प्रभावित होता है। भूस्खलन होने की घटनाएं होती हैं। 20 सितंबर को हुई तेज बारिश के बाद एमपीआरडीसी द्वारा आवाजाही प्रभावित न हो इसलिए प्रयास किए गए हैं। हालांकि हल्की दरारें होने की वजह से इसके सुधार कार्य को पर्याप्त बताया गया है और अभी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन तेज बारिश आने के बाद घाटी के इस मार्ग में भूस्खलन की आशंकाएं बनी हुई हैं। बीते वर्ष इस मार्ग पर सड़क धंस जाने से आवागमन बंद हो गया था। बरसात की वजह से फिर एक बार बालाघाट बैहर मार्ग पर खतरा पैदा हो गया है। यहाँ कुछ स्थानों पर सड़क में दरारें आई थी, जिससे प्रारंभिक तौर पर लेकर इसका निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में इस मार्ग पर हादसे का भी अंदेशा बना हुआ है। सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा बालाघाट बैहर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और सुधार कर उसे आवागमन के लायक बनाया गया है, लेकिन इस बार फिर बरसात में सड़क पर दरारें बन गई हैं। आगामी समय में जान माल की हानि को देखते हुए सड़क को बंद किए जाने के संकेत भी हैं। एमपीआरडीसी के सहायक प्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि 3 स्थानों पर बीते समय मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। उसी स्थल से 100 मीटर पहले कटाव हुआ है, जिस पर सुरक्षा के प्रबंध कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मार्ग से फिलहाल आवाजाही प्रभावित नहीं है। बालाघाट बैहर रोड पे पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। वर्तमान में हैवी रेंस चल रही है। पहाड़ी का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है और जहाँ भी थोड़ा बहुत क्रॉस होता है वहाँ पे वो लैंडस्लाइड यानी बहा के ले जाता है। पिछले बार 3 ही स्थान पे इस प्रकार की घटना हुई थी, तो 3 स्थान तो सेफ है, लेकिन लगभग पिछले बार जो स्थान था उससे 100 मीटर पहले एक नया स्थान तैयार हुआ है और हल्का सा रोड में कटाव हो गया है। जैसी बारिश थमती है तो उस कटाव को भर दिया जाएगा और सुरक्षा के प्राइमरी इंतजाम कर दिए गए। कोई तात्कालिक क्या किया गया? प्राइमरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा के ट्रैफिक को चालू किया गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार जनजातीय वर्गों को सम्मान देने के साथ ही उनके लिए हितकारी योजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर कर उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया है और 15 नवंबर को भाजपा जनजातीय समाज के साथ मिलकर बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। इस आशय के विचार पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। सोमवार 20 सितंबर की दोपहर हुई इस वार्ता के दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, मीडिया प्रभारी हेमेंद्र क्षीरसागर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्ता में पूर्व विधायक भगत नेताम ने बताया कि भाजपा ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह और अन्य जनजातीय समाज के शहीदों को सम्मान देने अभियान चलाया है। जबलपुर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनके विषय जल, जंगल और जमीन है। उन्होंने बताया कि पेसा एक्ट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है, जिसे लागू करते हुए 5वीं अनुसूची के तहत पंचायतों में इसे गठन करने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी अंचल में राशन वितरण योजना, स्वरोजगार देने के कार्यक्रम और वन विभाग से संबंधित लघु वनोपज, तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी दी।
वार्ता में उन्होंने बताया कि अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर कर दिया गया है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए भगवान बिरसा मुंडा की याद में ये जयंती मनाई जाएगी। पेसा एक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पेसा एक्ट को चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए जो हमारे पेसा एक्ट के तहत के जो ग्राम पंचायतें हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं वहाँ के ग्राम सभाओं को नए सिरे से पेसा ग्राम सभाओं के रूप में गठित करना और वहाँ के जो भी समस्याएं हैं निर्णय करने के जो अधिकार हैं उन ग्राम सभाओं को देना। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि इन ग्रामों में रहने वाले जो हमारे 89 विकास खंड हैं मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय बाहुल्य के, यहाँ पर राशन वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अब प्रत्येक जनजातीय परिवार तक राशन घर घर पहुँचाने की व्यवस्था और उसके लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्ति को ही काम देना, उनके द्वारा गाड़ियों से राशन पहुंचाने की व्यवस्था और उसके लिए गाड़ी का फाइनेंस भी सरकार करेगी और प्रत्येक गाड़ी को प्रति महीने 26,000 रुपया भुगतान किया जाएगा, जिससे हमारे नौजवानों को जो इस काम में लगेंगे उनको आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी, उनको एक तरह से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दिगंबर जैन समाज के संयम और साधना के महापर्व पर्युषण के क्षमावाणी पर्व दिवस पर 20 सितंबर को साधना और आराधना के महापर्व पर्युषण के समापन पर रजत रथ पर श्री जी की शोभा यात्रा नगर के जय हिंद टॉकीज मैदान स्थित महावीर भवन से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। महावीर भवन में क्षमावाणी पर्व मनाया गया। दिगंबर जैन पंचायत समिति सह सचिव नितेश जैन ने बताया कि 10 सितंबर से प्रारंभ 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य की महिमा का पालन धर्मावलंबियों द्वारा किया गया, जिस पर्व का आज 20 सितंबर को क्षमावाणी पर्व से समापन किया गया। पर्युषण के क्षमावाणी पर्व पर कोतमा से पहुंचे राजेंद्र कुमार दरबारी के सानिध्य में दोपहर 2 बजे रजत रथ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया और सायंकाल महावीर भवन में क्षमावाणी का पर्व मनाया गया। महापर्व के पूरे 10 दिन सामाजिक बंधुओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान डॉक्टर आर.के. जैन, राजेंद्र जैन दरबारी, सेवानिवृत्त प्राचार्य एल.सी. जैन, पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक जय कुमार जैन, मनोज जैन, पूर्व अध्यक्ष दीपक जैन, सुशील जैन, कोषाध्यक्ष नीलेश जैन, सह सचिव नीतेश जैन के साथ ही बहुमंडल बालिका मंडल के साथ ही बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित रहे। संयम और साधना के महापर्व 10 दिवसीय पर्युषण पर्व में धर्मावलंबियों ने निर्जल उपवास रखा। इन 10 दिनों में समाज के प्रत्येक उम्र के लोगों ने पूरे संयम के साथ महापर्व के नियमों का पालन किया। उन्होंने बताया कि पर्युषण पर्व के समापन के दूसरे दिन विगत समय में जाने अनजाने में भूलवश यदि किसी के द्वारा चलने फिरने, बोलने बताने में जो गलतियां हो जाती हैं, इस भाव के साथ धर्मावलंबियों ने क्षमा पर्व मनाते हुए अपने और अपने परिचितों से क्षमा याचना की। अनवरत हुई बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं और मार्ग से आवाजाही भी प्रभावित रही। इसी बीच बैहर क्षेत्र के भंडेरी स्थित मंदिर में पुजारी सहित एक अन्य व्यक्ति तन्नौर नदी में आई बाढ़ के पानी में घिर गए, जिनकी मदद के लिए पहुंची डायल 100 की टीम ने उन्हें सुरक्षित निकालने का कार्य किया।
जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी रही। इसी बीच प्रशासनिक अधिकारी भी निरीक्षण करते रहे। डायल 100 पर सूचना मिली कि भंडेरी के शिव मंदिर में पुजारी सहित एक अन्य व्यक्ति बाढ़ में घिर गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ये जानकारी दिए जाने पर पुलिस से मदद करने की बात कही, जिस पर जिले के थाना बैहर क्षेत्र में तैनात डायल 100 FRV क्रमांक 10 को घटना का विवरण देकर रवाना किया गया। टीम में तैनात आरक्षक अतुल शर्मा और पायलट शाहरुख खान द्वारा मौके पर पहुंचकर उपस्थित ग्रामीणों की मदद से बाढ़ में फंसे हुए 2 व्यक्तियों को बोट और रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। बताया गया कि भंडेरी निवासी गोपाल दास महाराज और अशोक नागेश्वर बाबा दोनों व्यक्ति मंदिर के पुजारी हैं, जो शिव मंदिर पर पूजा करने गए थे और तन्नौर नदी में आई बाढ़ में फंस गए थे, जिनकी मदद करते हुए डायल 100 टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की।